हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 ठीक है पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन मैं पूरा आपको दे चुका हूँ पहले ही। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जी सर्कल एफ यानी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन की से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम ब्रीफली आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, लेट एफ 1 3 4 सेट है, इसे कहाँ से डिफाइन कर रखा है, इस सेट से इस सेट के ऊपर। ठीक है, एंड जी डिफाइन कर रखा है 1 to 5 से 1 3 के सेट के ऊपर। गिवन बाई एफ का मतलब है 1 2 का ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, 1 की एफ ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 2 है, एफ ऑफ 1 क्या है बच्चों यहाँ पे 2 है, और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 है, और एफ 4 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 है। और जी के केस में क्या है, G1 क्या है यहाँ पे 3 है, G2 क्या दे रखा है यहाँ पे 3। ठीक है, और G5 क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे 1 दे रखा है। तो क्या कह रहा है कि भाई ये इमेज आपको गिवन है। ठीक है, एफ की और जी की, तो आपको क्या निकालना है, जी सर्कल एफ निकालना है। तो जी सर्कल एफ क्या होता है बच्चों, देखो ये देखो ये क्या है हमारा, मान लिया इस सेट का नाम रख लेते हैं ए। ठीक है, और बी और सी। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ, और ये क्या हो गया होगा बच्चों हमारा जी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बच्चों जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ। तो देखो यहाँ से 1 3 4 ये ए सेट पहले वाला, दूसरे वाला क्या ले लिया आपने 1 2 5, और तीसरे वाला सेट क्या ले लिया बच्चों आपने 1 और 3। तो देखो यहाँ से देखो एफ ऑफ 1 की इमेज क्या है यहाँ पे 2 है, और 3 की इमेज क्या है यहाँ पे 5 है, और 4 की इमेज क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से G1 की देखो, G1 की क्या है 1 की इमेज किसके ऊपर है 3 के ऊपर, G2 भी क्या है 3 है, और G5 क्या है यहाँ पे 1 है। ये फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, तो ये जो जी सर्कल एफ जो फंक्शन जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ए टू सी जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, जी सर्कल एफ, इनकी इमेजेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जी सर्कल एफ निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा बच्चों, जी सर्कल एफ क्या करेंगे, पहले 1 की इमेज लिखेंगे। ठीक है, जी सर्कल एफ ऑफ 1। ठीक है, तो जी ऑफ F1। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, F1 क्या है यहाँ पे, F1 क्या है यहाँ पे 2, तो क्या हो गया F1 की वैल्यू पुट कर दी 2, तो क्या आ गया G2। यहाँ से G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, G2 क्या है यहाँ पे, देखो G2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 आ गया, यानी कि जी सर्कल एफ ऑफ 1, यानी कि जी सर्कल एफ 1 की इमेज अंडर जी सर्कल एफ क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गया। सिमिलरली क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पे जी सर्कल एफ 2, तो क्या आ गया GF2। तो GF2 क्या है, फिर F2 क्या है हमारे पास, सॉरी F3 है, ये 3 की इमेज है, 2 तो है ही नहीं यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया 3, तो GF3 यानी कि अब F3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, F3 की वैल्यू क्या है 5, तो G5, और G5 क्या है मेरे पास, G5 देखो ये रहा, G5 क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 की इमेज अंडर जी सर्कल एफ क्या आ गई मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, तो जी सर्कल एफ अब क्या निकालेंगे बच्चों 4 निकालेंगे, तो क्या आ गया जी ऑफ F4। F4 कितना दे रखा है आपको, F4 कितना दे रखा है बच्चों 1 दे रखा है, तो यहाँ पे F4 की जगह क्या रख दो 1, तो G1 हो गया। G1 क्या दे रखा है आपको, G1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 3 आ गई, यानी कि 1 की इमेज क्या आ गई अंडर जी सर्कल एफ 3 आ गई, जी सर्कल एफ 3 कितना आ गया, 3 की इमेज अंडर जी सर्कल एफ कितनी आ गई 1 आ गई, और जी सर्कल एफ 4 कितने आ गई, 4 की इमेज अंडर जी सर्कल एफ क्या आ गई 3 आ गई। तो हमारे पास ये जी सर्कल एफ क्या आ गया बच्चों 3 आ गया, जी सर्कल एफ 3 कितना हो गया 1 आ गया, और जी सर्कल एफ 4 कितना आ गया 3 हो गया, यानी कि हमारे पास है A to C। ठीक है, अब इमेज जो है हमारे पास अब जो इमेज है ये A to C फंक्शन है। तो देखो जितनी भी इमेज आई है, अब देखो जितनी भी इमेज आई है, देखो इमेज 1 3 4, यहाँ पे भी 1 3 4, और जितनी भी इमेज आई है C के अंदर वो क्या है 1 और 3 है, तो यहाँ पे भी देखो 1 और 3 ही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों जी सर्कल एफ निकल गया अंडर द एफ एंड जी। ठीक है, तो जी और एफ गिवन थे, तो जी सर्कल एफ हमारा आ गया यहाँ पे 16 आ गया। ठीक 16 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो बच्चों,
क्वेश्चन 2, लेट एफ है जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी सर्कल एच क्या आएगा, एफ सर्कल एच प्लस जी सर्कल एच, यानी कि ये प्लस जो है इस सर्कल के साथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये डॉट है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट, एफ डॉट जी सर्कल एच के साथ क्या हो जाएगा, एफ सर्कल एच हो जाएगा, डॉट जी सर्कल एच हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये डॉट ये सर्कल जो है एच इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हम जानते हैं क्या, अगर जैसे देखो एफ सर्कल एच एक्स क्या होता है, देखो तो क्या होता है एफ ऑफ एच एक्स, ये हम जानते ही हैं, सर्कल हटके क्या हो जाता है एफ ऑफ एच एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं एफ प्लस जी सर्कल एच का, यहाँ से एक्स ऑपरेट कर लेते हैं, तो क्या होता है देखो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा एच एक्स, क्या हो जाएगा एच एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये प्लस खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स प्लस में क्या हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, यहाँ से ये डेफिनेशन लगा देते हैं, इससे ये आ गया तो इससे ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ सर्कल एच ऑफ एच एक्स प्लस में जी सर्कल एच ऑफ एच एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब दोनों तरफ से मैं x को हटा देता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ प्लस जी सर्कल h क्या आ जाएगा बच्चों, एफ सर्कल h प्लस में जी सर्कल h। ठीक है, ये मेरा पहला रिजल्ट है। ठीक है, ओके, इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा रिजल्ट है ये। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या है एफ डॉट जी, ठीक है, सर्कल एच, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं एक्स ऑपरेट कर देते हैं, तो क्या होता है बच्चों एफ डॉट जी बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा एच ए एक्स, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं एफ ऑफ एच एक्स। ठीक है, डॉट क्या हो जाएगा जी ऑफ एच एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से बाय डेफिनेशन इससे ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ सर्कल एच एक्स डॉट जी सर्कल एच एक्स। ठीक है, यहाँ से एक्स हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा एफ डॉट जी सर्कल एच इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चों एफ सर्कल एच डॉट जी सर्कल एच। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसके अंदर दो पार्ट हैं, जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी निकालना है। अगर एफ एक्स इजिकल टू मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स क्या दे रखा है 5x माइनस 2 का मोड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो दूसरा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 8x क्यूब और दूसरा दे रखा है जी एक्स इजिकल टू एक्स की 1/3 पावर। ठीक है, तो देखो पहले जी सर्कल एफ फर्स्ट का क्वेश्चन निकाल दें। ठीक है, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चों जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स से यानी कि यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट करो, एफ एक्स क्या है यहाँ पे मॉडुलस एक्स, तो जी ऑफ मॉडुलस एक्स। ठीक है, अब जी एक्स के अंदर देखो जी एक्स के अंदर क्या है, अब एक्स की जगह क्या है यहाँ पे मॉडुलस एक्स, तो इसके अंदर जो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे मॉडुलस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे मॉडुलस एक्स। ठीक है, और -2 उसका मॉडुलस, ये क्या आ गया हमारे पास जी सर्कल एफ एक्स आ गया। सिमिलरली अब एफ सर्कल जी निकालेंगे तो एफ सर्कल जी एक्स क्या आएगा बच्चों एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा जी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो एफ ऑफ 5x माइनस 2 का मॉडुलस। ठीक है, और अब एफ एक्स के अंदर देखो एफ एक्स के अंदर क्या है, एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स क्या है मॉडुलस एक्स, तो मॉडुलस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो क्या हो जाएगा पहले तो मॉड लगाएंगे और एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 5x माइनस 2 का मॉडुलस। और मॉडुलस का मॉडुलस क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो इसको सिंपली भी ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 2 का मॉडुलस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में ये करते हैं जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स क्या है एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो जी ऑफ 8x की क्यूब। ठीक है बच्चों, और अब देखो जी एक्स के अंदर क्या है ए एक्स की 1 पाई क्यूब, तो
x की जगह क्या पुट कर देंगे 8x की क्यूब, यानी कि gx ये है तो gx x की जगह क्या है 8x की क्यूब, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 8x की क्यूब, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो यहाँ से हो जाएगा 8 की पावर 1/3 और x की क्यूब और 1/3। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो गया। और ये 8 क्या है, इसको 8 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 और 1/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया और x से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 2x आ गया। क्या आ गया बच्चों 2x। सिमिलरली क्या निकालेंगे, f सर्कल g ऑफ x, तो f ऑफ gx, तो f ऑफ gx क्या है मेरे पास ये रहा, तो f ऑफ x की पावर 1/3। अब fx हो गया ये, fx यहाँ पे देखो fx क्या है 8x की क्यूब, तो x की जगह क्या रख देंगे x की, ठीक है x की 1/3 पावर, तो लिखो 8 एज इट इज, x की जगह क्या लिख देंगे x की पावर है 1/3 और इसकी पावर कितनी होगी बच्चों क्यूब होगी, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों ये 8x आ गया, यानी कि f सर्कल gx क्या आ गया मेरे पास 8x और g सर्कल f क्या आ गया 2x आ गया। ओके वेरी, इफ देखो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ f(x) इज इक्वल टू 4x 3 अपॉन 6x माइनस 4 x इज नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट f सर्कल f x इज इक्वल टू क्या आएगा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, यानी कि x आएगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, यहाँ पे 2/3 क्यों किया है, क्योंकि जब मैं x की जगह 2/3 पुट करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा x देखो 6x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर 0 हो गया तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 6x अगर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 6x इज नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, और x यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों 4/6 का मतलब क्या होगा 2/3, यानी कि x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सिंपली बताया कि भाई ये 2/3 क्यों नहीं है। ठीक है, ओके, तो इससे आगे चलते हैं। अभी देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करते हैं f सर्कल f निकालते हैं, f सर्कल f इज इक्वल टू x, तो क्या आएगा f ऑफ fx। अब देखो fx पहले तो fx पुट करो यहाँ पे, f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 6x माइनस 4। अब देखो अब fx भी यही है और f ऑफ x ये भी है, यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर fx के अंदर है, अब x की जगह क्या है, ये पूरा फंक्शन है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखो बच्चों 4 इंटू में 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस क्या आएगा बच्चों 3, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 6 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4, ये क्या रख दिया मैंने x की जगह रख दिया। ठीक है, और माइनस का क्या हो गया बच्चों 4 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 इंटू 4 कितना हो गया 16x, ठीक है, प्लस कितना हो गया 12। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x माइनस 4 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 4 एलसीएम ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा प्लस का 18x और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 12। सिमिलरली नीचे भी ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 6 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो गया 14x प्लस में 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। ठीक है, और ये 6 माइनस 3 क्या ले लिया यहाँ पे 6x माइनस 4 क्या ले लिया एलसीएम, तो ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का कितना हो गया बच्चों ये 24x और माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया, बट ये 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों ये 16 और 18 कितना हो गया, ये हो गया 34x और 12 से 12 कैंसिल हो गया। अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बच्चों ये 24x से 24x कट गया, और 18 और 16 कितना हो गया बच्चों 34 हो गया। 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मेरा आंसर x आ गया। कुल मिला के मतलब क्या हो गया f सर्कल f(x) इज इक्वल टू क्या लेके आना था मुझे x। ठीक है, फॉर ऑल क्या आ गया बच्चों ये फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है बच्चों, ये आ गया ऐसे। अब इसका इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसे इसका नाम क्या रखते हैं हम हर बार, देखो हर क्वेश्चन में क्या नाम रखते हैं इसका, किसका
ये देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, y होता है, और y किस फॉर्म में हमारे पास है, 4x + 3 और 6x - 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, मान लिया सपोज करो ये x है और ये क्या है मेरे पास है y है, और ये क्या है यहाँ पे एफ एक्स इजिकल टू क्या है मेरे पास है 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये y है, तो y का मतलब क्या हो गया, y का मतलब क्या हो गया बच्चों 4x + 3 और 6x - 4। यहाँ पे मतलब यहाँ पे x पुट किया आपने, यहाँ पे x पुट किया तो y आया। ठीक है, अब उल्टा जब एफ इनवर्स निकालोगे, एफ इनवर्स क्या आएगा हमारे पास y। अब यहाँ पे y पुट करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, सीधी बात है। यहाँ पे x आएगा तो x की जो फॉर्म होगी y की फॉर्म में वो क्या होगी, वो उसका इनवर्स होगा, वो क्या होगा उसका इनवर्स जो भी आएगा। जैसे यहाँ पे y की फॉर्म क्या है 4x + 3 अपॉन 6x - 4 है, तो सिमिलरली यहाँ पे y यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे इमेज y की इमेज यहाँ पे क्या आएगी x आएगी। तो x की जो फॉर्म आएगी y की फॉर्म में वो हमको निकालना है, और वही क्या होगा इसका इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ इनवर्स y है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर इस x को किसकी फॉर्म में निकाल देंगे, y की फॉर्म में निकाल देंगे, तो वही क्या होगा इसका एफ इनवर्स y यानी कि इनवर्स होगा। ठीक है, तो करो सोल्व, इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 6xy माइनस में 4y इजिकल टू क्या हो गया 4x + 3। ठीक है बच्चों, x वाली टर्म एक तरफ कर लो और y वाली टर्म एक तरफ कर लो। ठीक है, तो 6xy - 4x इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, ये 4y + 3 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या आ गया 6y - 4 इजिकल टू क्या आ गया 4y + में 3। तो x क्या आ गया यहाँ से बच्चों 4y + 3 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 6y - 4। ठीक है, तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, क्या ये क्या आ गया मेरे पास एफ इनवर्स y आ गया। तो एफ इनवर्स y क्या आएगा, x ही तो आएगा, एफ इनवर्स y क्या आएगा, x आएगा। यहाँ से देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या है y, तो यहाँ पे एफ इनवर्स y क्या आएगा x आएगा, सीधी बात है। x की प्री इमेज क्या है, देखो एफ एक्स क्या आएगा y आएगा, तो एफ इनवर्स y क्या है x आएगा, सीधी बात है। तो x ये आ गया मेरे पास, तो एफ इनवर्स y क्या आ गया, या इसको gy भी बोल सकते हो, gy। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा इनवर्स आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, यानी कि इन फंक्शंस का एफ जी एच, इन फंक्शंस का ये आपको गिवन दे रखे हैं और इनकी इमेजेस भी दे रखी है। ठीक है, और सेट भी दे रखे हैं कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, तो आपको ये बताना है कि भाई ये इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था अगर भी किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन कैसा हो 1 1 या मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों, 1 1 और ऑन टू दोनों। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का अगर इनवर्स अगर डिफाइन करता है तो एफ सर्कल जी क्या आता है हमेशा आइडेंटिटी एक्स आता है या आइडेंटिटी वाई आता है, और जी सर्कल एच क्या आता है हमेशा आइडेंटिटी एक्स आता है। ठीक है, ये तो हमने क्या है भाई, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स, ये तो हम कब करते हैं प्रूव, जब किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये उसमें कंडीशन है। अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये एफ है, क्या होता है ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो ये यहाँ से एफ हो गया और यहाँ से क्या होगा ये जी हो गया, तो जी सर्कल एफ। ठीक है, तो क्या आएगा आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और एफ सर्कल जी क्या आएगा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट करने की बात है, कब जब एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों कंडीशन, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये कंडीशन होल्ड करेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमको ये बताना है। ठीक है, और इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेंगी। ठीक है, पर लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू होगा। तो हमें ये पता करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो पहले में देखो, पहला का फंक्शन क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, बहुत सारे दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज 10 है, 2 की 10 है, 3 की 10 है, 4 की भी 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर भाई F1 इज इक्वल टू क्या हो गया F2 हो गया। इमेजेस तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कि इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम आना चाहिए अगर फंक्शन 1 1 है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस तो सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये पहला ही फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। तो ये पहली कंडीशन
फेल हो गई, 1 1 और ऑन टू नहीं है तो इस पहले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या है, देखो सेकंड में भी क्लियर दिखाया है, 5 की इमेज क्या है 4 है और 7 की इमेज भी 4 है। ठीक है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर भाई G5 इज इक्वल टू क्या है G7, यानी कि देखो 5 की इमेज क्या है यहाँ पे 4 है, 7 की इमेज क्या है यहाँ पे भी 4 है, तो यानी G5 इज इक्वल टू क्या है G7 है। इमेजेस तो क्या है सेम है, यानी कि ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, इमेजेस सेम है लेकिन अंदर के एलिमेंट क्या इक्वल है, 5 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि G फंक्शन भी क्या है 1 1 नहीं है, तो इसका भी इन्वर्स बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, 2 की इमेज क्या है 7 है, 3 की क्या है इमेज 9 है, 4 की क्या है 11 है और 5 की इमेज क्या है 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की क्या है अलग अलग इमेजेस भी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर fx1 इज इक्वल टू क्या है fx2 है, तो यहाँ पे क्या है x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा x2 भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन ये क्या हो गया, h क्या हो गया यहाँ से h इज 1 1, h इज 1 1। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, अभी हर एक एलिमेंट की क्या है एक यूनिक इमेज है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, द डिस्टिंक्ट इमेज। क्या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज भी है, प्री इमेज भी है, बिल्कुल है प्री इमेज। ठीक है, फॉर ईच क्या है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू, इस सेट का नाम क्या रख लेते हैं C रख लेते हैं। ठीक है, y बिलोंग्स टू C। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, इसका नाम क्या रख लेते हैं B। ठीक है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, यानी कि y हर एक एलिमेंट की प्री इमेज क्या है इसके अंदर है। यानी कि देखो 13, यहाँ से देखो 7 की इमेज क्या है, 7 की प्री इमेज क्या है 2 है, 9 की इमेज प्री इमेज क्या है 3 है, 11 की इमेज प्री इमेज क्या है 4 है, 13 की प्री इमेज क्या है 5 है। हर एक एलिमेंट की क्या है प्री इमेजेस भी है। सो f यहाँ से h क्या है, h इज आल्सो ऑन टू। ठीक है, तो ये h फंक्शन क्या है मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो h का क्या है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद बच्चों 6 क्वेश्चन देखो, सो दैट f -1 to 1 क्या है, ये क्लोज इंटरवल है और किसके ऊपर डिफाइन है r के ऊपर। ठीक है, इज गिवन y f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x + 2 इज 1 1। आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 रेंज ऑफ f। ठीक है, अब ये क्या है -1 से 1 से लेकर r के ऊपर तो पूरा फंक्शन क्या है 1 1 है, लेकिन जो इनवर्स जो डिफाइन होगा वो रेंज ऑफ f होगा, यानी कि को डोमेन में और रेंज ऑफ f में अंतर होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया -1 से 1। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका पूरा r हो गया। ठीक है, और ये जो इमेज है ये क्या आएगी, ये क्या है पता है f ऑफ -1 to 1। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, यानी कि f ऑफ -1 to 1। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, मान लें इसका नाम, इस सेट का नाम क्या रख लेते हैं S। ठीक है, तो ये जो सेट है ये हमारा अंदर वाला ये क्या हो गया S, तो ये है रेंज ऑफ f। क्या है बच्चों, ये रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू क्या है x अपॉन में x + 2, यानी कि ये पूरा फंक्शन जो है ना ये क्या है, ये इसके r के ऊपर तो क्या है 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू किस पे आएगा, ये 1 1 और ऑन टू किस पे आएगा, खाली रेंज ऑफ f। ठीक है, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो इनवर्स जो डिफाइन होगा ना यहाँ से डिफाइन नहीं होगा, इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा बच्चों, अब अंदर से डिफाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक। आर के ऊपर पूरा इनवर्स आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है सिर्फ 1 1। ऑन टू की कोई गारंटी नहीं है आर के ऊपर वो ऑन टू होगा। ठीक है, ऑन टू किस पे आएगा, वो रेंज ऑफ एफ पे। ठीक है, ये पक्की बात है, जिस एलिमेंट की इमेज होती है प्री इमेज भी उसी की होती है। ठीक है, जिसकी इमेज ही नहीं आएगी वो उसकी प्री इमेज भी नहीं आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम 1 1 प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो देखो सॉल्यूशन लेट 1 1 के लिए क्या प्रूव करते हैं बच्चों बताओ, 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या ले लिया -1 to 1 बी एनी एलिमेंट सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). ठीक है, तो यहाँ f(x) में क्या पुट कर देंगे x1 और x2 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों x1 क्या हो जाएगा x1 + 2
x2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 है x2 प्लस में 2x1 इज इक्वल टू क्या हो गया x1 x2 प्लस में क्या हो जाएगा 2x2। ठीक है, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, तो 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया x1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों x2 आ गया। यानी कि इमेजेस सेम ली तो एलिमेंट भी क्या आ गए बच्चों सेम आ गए। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया f इज 1 1। ठीक है, एक रिजल्ट तो मेरा आपके यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है, दूसरा रिजल्ट वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या है y को, अब देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होगा f इनवर्स है y, क्योंकि यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा y आएगा, तो f इनवर्स y। यानी कि अब यहाँ पे क्या है f इनवर्स y क्या निकालना है मुझे, देखो f इनवर्स से y इक्वल टू क्या निकालना है x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x को किसकी फॉर्म में निकाल दूंगा y की फॉर्म में निकाल दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से इनवर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो निकालो, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास x अपॉन में x प्लस 2, और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों y आएगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है एफ एक्स होता है हमेशा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको सोल्व कर लेंगे। करो सोल्व बच्चों, यहाँ से करो, क्या करो y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास x अपॉन में x प्लस 2, करो मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया x वाली टर्म एक तरफ कर लो, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2y, और यहाँ से x कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2y, और x क्या आ गया मेरे पास 2y अपॉन y माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई मेरे पास ये f इनवर्स y आ गया। f इनवर्स यानी कि f इनवर्स किसका फंक्शन आ गया y का, और इसका आंसर क्या आएगा f इनवर्स y का आंसर x में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा बच्चों इनवर्स आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन देखो बच्चों, कंसीडर एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x3 फंक्शन दे रखा है, तो आपने बताना है कि भाई ये सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल प्रूव करना है, यानी कि ये 1 1 और ऑन 2 है। ठीक है, और इसका इन्वर्स भी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वर्टिबल दिखाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि डोमेन। ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, बी एलिमेंट सच दैट एफ एक्स 1 इजल टू एफ एक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 वैल्यू पुट कर दो, x1 x2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4x1 इजल टू क्या आ गया 4x2, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इजल टू क्या आ गया x2 आ गया, यानी कि इमेज सेम आ गई तो एलिमेंट भी सेम आ गए, तो इसका मतलब f क्या हो गया यहाँ से 1 1 हो गया बच्चों, क्या हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे यहाँ पे ऑन टू, क्या दिखाएंगे ऑन टू। ठीक है बच्चों, ऑन टू के लिए क्या होता है फॉर ईच y बिलोंग्स टू r, यानी कि कौन सा को डोमेन। ठीक है, को डोमेन, यानी कि हर एक एलिमेंट की क्या लेके आनी है मुझे, इस राइट वाले सेट की क्या लेके आनी है यहाँ पे प्री इमेज लेके आनी है। ठीक है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r को डोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, यानी कि डोमेन। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इजल टू क्या आ जाए बच्चों y, यानी कि y की प्री इमेज क्या आ जाए बच्चों, कम से कम एक जरूर क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, यहाँ से क्या होना चाहिए देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 x। ठीक है, x बिलोंग्स टू r, डोमेन सच दैट एफ एक्स इजल टू y। ठीक है, अब यहाँ से y इजल टू एफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो 4x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे इमेज क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है इमेज, देखो ये क्या है r है, ये भी क्या है r है, यहाँ पे क्या है ये एफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे x की इमेज क्या है y आई, x की इमेज y है, तो यहाँ पे f इनवर्स y क्या आएगा x आएगा, सीधी बात है। ठीक है, f इनवर्स, तो यहाँ पे यानी इसको इनवर्स इमेज भी बोलते हैं, या तो
y की प्री इमेज क्या बोल दो, x बोल दो, या इसको इनवर्स इमेज ऑफ y बोल दो। इनवर्स इमेज ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे x जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे fx का आंसर क्या आता है, y आता है, और y का मतलब क्या होता है 4x3, यानी कि y की जो फॉर्म होती है वो 4x+3 टाइप की होती है। यहाँ पे f इनवर्स y क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ पे x की फॉर्म किस में निकालनी है मुझे, y की फॉर्म में निकाल देंगे, ठीक है। तो वो x की क्या आ जाएगी बच्चों, प्री एक्स, वो x क्या हो जाएगा उसका, y का प्री इमेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, x की फॉर्म निकाल लेंगे, किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से करो y-3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 4x, और x क्या आ गया y-3/4, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, f इनवर्स y, यानी कि f इनवर्स y क्या आएगा, आंसर है x, ठीक है। तो f इनवर्स y यानी कि ये फंक्शन क्या है, यानी कि यहाँ पे y पुट करूँगा तो y की प्री इमेज क्या आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, x आएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के ये इनवर्स फंक्शन भी है, क्या है, कुल मिला के ये इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे f इनवर्स y यानी कि क्या हो गया, जी y हो गया। तो ये इनवर्स भी हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, y की प्री इमेज भी आ गई। y की प्री इमेज किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी, और इस फॉर्म में आके x किस इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ओके।